मोस्ट पावरफुल एंड एक्यूरेट कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक। सो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हैमर कैंडलस्टिक बनती है। सो जब बायर्स एंड सेलर्स एक प्राइस पर लड़ रहे होते हैं तो तब बायर्स अपना सेलर्स को डोमिनेंस दिखाते हैं और डोमिनेट कर देते हैं, तो एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। सो इसको ट्रेड करने के क्या क्राइटेरिया रहेंगे, इसको ट्रेड करने के 3 क्राइटेरिया रहेंगे कि माइनर साइक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कैंडल की जो विक है वो बॉडी से डबल होनी चाहिए, और नंबर 3 पे है कि जो बॉडी है उसके टॉप पे या अपर पार्ट पर कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हैमर कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी कम हो जाती है। बहुत से केस में आपको एग्जांपल दूंगा किस तरह से कि छोटी सी विक की वजह से एक्यूरेसी कम होती है। एग्जांपल्स में ये समझेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एग्जीक्यूशन, किस तरह से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट है कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं वो मैच होने के बाद जैसे ही हैमर कैंडल का हाई टूटेगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 2 तरह के एग्जिट हमें पता होने चाहिए, एक टारगेट का एग्जिट, एक स्टॉप लॉस का एग्जिट। ये 2 तरह के एग्जिट होते हैं। अगर ट्रेड वर्क कर गया तो हमें टारगेट का एग्जिट पता होना चाहिए, अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं गया तो हमें स्टॉप लॉस का एग्जिट पता होना चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हैमर कैंडलस्टिक की विक या हैमर कैंडलस्टिक का लो, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो जितने रुपीस का लो होगा उससे डबल हम टारगेट रखेंगे। सो हमारे जो 2 एग्जिट हैं वो डिसाइड हो गए हैं यहाँ पर और हमारी एंट्री हो गई है। अब हम समझेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ICICI बैंक। हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैच हो रहा है, एक माइनर सा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर बनी है हैमर कैंडल, मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है। उसके बाद जैसे ही तीसरी कैंडल ने, हैमर कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने जैसे ही हाई तोड़ा है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और हमें 1:2 का टारगेट मिल गया है। यह ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। एक हमारे 3 क्राइटेरिया भी मैच हो गए कि डाउन ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ही हाई टूटा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। सो एक हमारा ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ICICI बैंक में ही 21। तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा इसी स्क्रिप्ट में है या स्टॉक में है। माइनर सा डाउन ट्रेंड, नंबर 1 क्राइटेरिया, फिर जैसे ही हैमर कैंडल बनी है उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बिक नहीं होनी चाहिए, सो इसमें बिक है। तो थोड़े केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये वर्क कर जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा वर्क कर गया है। हैमर कैंडल का जैसे ही हाई टूटा हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पर लो के नीचे और 1:2 का टारगेट। तो समझ आ रहा है। सो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट डन होगा। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे इसी स्क्रिप्ट का। माइनर सा एक डाउन ट्रेंड है और उसके बाद जो एक क्लियर हैमर यहाँ पर भी बना है, इस जगह पर भी बना है, बट जो एक क्लियर हैमर है वो इस जगह पर है। सो जैसे ही यहाँ पर हैमर बना है तो उसके बाद जैसे ही हाई टूटेगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 यहाँ पर भी मिला है। अब हमारा जो है फेलियर केस ICICI बैंक में ही। सो किस तरह से हमारा ट्रेड फेल हुआ है, ये क्यों फेल हुआ है मैं आपको रीज़न बताऊंगा। सो पहला क्राइटेरिया हमारा मैच हुआ, ओके, और यहाँ पर ये हैमर कैंडल भी बनी। ये कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बस शेप मैटर करती है कि कैंडल बोल क्या रही है, ठीक है। सो ये हैमर है। उसके बाद इसका हाई यहाँ पर टूटा है बट कैंडल क्लोज नीचे करी है। हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से ही चलेंगे। जैसे ही हाई टूटेगा हम एंट्री करेंगे, बट यहाँ पर एंट्री जैसे ही हमारी हुई हमें यहाँ पर ट्रैप किया गया, उसके बाद क्लोजिंग नीचे देता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट। सो आप अगर एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्लोजिंग का वेट भी कर सकते हैं। ये हमारा फेलियर का केस हुआ। चौथा केस हम समझेंगे फेलियर का, ये हमारा केस है। सो ये केस किस तरह से बना, क्यों ये फेलियर हुआ है, इसको भी समझेंगे। सो माइनर सा डाउन ट्रेंड है, क्राइटेरिया मैच हो गया, यहाँ पर हैमर बना, जैसे ही इसका हैमर का हाई टूटा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर हमारे जो क्राइटेरिया हैं वो सभी मैच कर रहे होते हैं, बट
उस दिन मार्केट का नेचर ही ऐसा होता है कि मार्केट ट्रैप करता है। एक बात समझ लीजिए कि मार्केट आपके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मार्केट का एक अपना बिहेवियर है। ये मैं आपको कैसे इसलिए बता रहा हूँ कि जो रियलिटी है, वैसे तो मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कई ला सकता है जहां पर ये वर्क किया हो, बट मैं आपको सभी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लॉस भी होंगे। यहाँ पर तो हमारा सब कुछ भी सही था, मार्केट का बिहेवियर कुछ उस दिन इस तरह से रहा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बेशक मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बट रूल इज रूल, और जो रियलिटी है वो आपको दिखाई जाए। ये भी फेलियर केस है, मैं जल्दी जल्दी से समझाता हूँ। डाउन ट्रेंड, हैमर का हाई टूटा, स्टॉप लॉस लो के नीचे, टारगेट। सिंपल से एग्जांपल है, मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा। माइनस डाउन ट्रेंड, क्राइटेरिया नंबर 1 हैमर बनाए, इससे इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो गया है, बट लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हिट। ओके, मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ। अब ये माइनस डाउन ट्रेंड, हैमर, हैमर का जैसे ही हाई टूट रहा है बस हमारा टारगेट हिट, लो के नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट। ओके, माइनस डाउन ट्रेंड, हैमर, हैमर का हाई टूटा, लो के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट हिट। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे। सो हैमर कैंडलस्टिक आज हमने कंप्लीट कर ली है। सो कल हम इन्वर्टेड हैमर यानी इससे उल्टा हैमर, जो कि किसके लिए होगा, सेलिंग के लिए होगा, शॉर्ट साइड ट्रेड्स के लिए होगा, उसके बारे में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स को, ताकि हम इसी तरह से आपको फ्री लर्निंग्स देते रहें।